हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि आपकी सीडीपी बेस्ड थी, और उसी सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि एरिक एरिक्सन और उनकी थ्योरी जो कि साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे है, इनके ऊपर होगा। देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर एक टीचिंग एग्जाम्स में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पे एक पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये एरिक एरिक्सन है और इनका जो बर्थ है वो जर्मनी में हुआ और जो डेथ है वो यूएसए में हुई। ठीक है, 1902 से लेके 1994 तक थे ये फेमस थे अपने साइको सोशल थ्योरी के लिए। और एक वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आपको इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे पूछ लिया कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, यू शुड बी आंसर एरिक एरिक्सन। या फिर ऐसा पूछ लिया कि जो साइको सोशल थ्योरी है वो किन्होंने एलोबरेट की थी या किन्होंने डेवलप की थी, यू शुड बी डेफिनेटली आंसर एरिक एरिक्सन। अब यहाँ पे साइको सोशल को समझते हैं कि साइको सोशल क्या है। देखो, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो आप लोग देखोगे एक पार्ट इसका साइको है और दूसरा आपका क्या है, सोशल है। साइको का मतलब रिलेटेड टू माइंड है। साइको का मतलब क्या है, रिलेटेड टू माइंड। और सोशल का मतलब क्या है, लोकल कम्युनिटी या सोशल इन्वायरमेंट। अब इन्होंने देखा कि किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट में, किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट में उसका सोशल इन्वायरमेंट और कल्चर क्या इंपैक्ट करते हैं। और उन्होंने उन्होंने पूरे ह्यूमन की लाइफ को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया है, 8 स्टेजेस में। कितने स्टेजेस में, 8 स्टेजेस में। आई होप यहां तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। मैंने यहाँ पे बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में उन्होंने ये देखा कि सोशल और कल्चर क्या इंपैक्ट करते हैं। दूसरा, उन्होंने ह्यूमन लाइफ को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 8 पार्ट में। अच्छा, एक वर्ड मैंने यहाँ पे छोड़ दिया कि आइडेंटिटी क्राइसिस। अब देखो, जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो इस लेक्चर के लास्ट तक आप लोग अपने आप ही समझ जाओगे कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है और क्राइसिस क्या है। ठीक है, उसके बाद अर्ली एजुकेशन की बात करते हैं। तो मिक्स कल्चर रहा है उनका। जर्मन थे, बाद में उन्होंने जूइश कल्चर से आते हैं, जूइश थे ये। जर्मन से उन्होंने माइग्रेट किया था कहाँ पे, अमेरिका में। उसके बाद फॉर्मल एजुकेट नहीं है उतने। उनके बाद एना फ्रॉइड के साथ इन्होंने काम किया। ये एना फ्रॉइड कौन है, ये यंगेस्ट डॉटर थी सिगमंड फ्रॉइड की। हालांकि इनकी खुद की अलग से एक थ्योरी है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। अब की कंट्रीब्यूशन देखते हैं इन्होंने कहाँ पे क्या किया। देखो, एम्फेसाइज किया सोसाइटी पे और कल्चर पे। ठीक है, और फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि कन्वर्ट किया साइको सोशल स्टेजेस में। लेकिन ये साइकोसेक्सुअल हम कभी बाद में समझेंगे, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं साइको सोशल पे। पर्सनैलिटी पे इन्होंने बात की। मैंने बताया ना कि किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट में सोसाइटी और कल्चर का क्या रोल है वो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। उसके बाद क्वाइन ट्रम, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखो आप लोग यहाँ पे क्या है, जो ये थियरी है वो एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पे है। आप कहोगे सर ये क्या है, तो ये इस तरह से देखो, मान लो कि स्टेयर है ना, तो यहां पे क्या है, स्टेजेस हैं। क्या है, स्टेजेस हैं। स्टेजेस में कैसे कि नंबर 1 को क्लियर करके आपको नंबर 2 पे आना है, फिर नंबर 2 के बाद 3 पे आना है, 3 के बाद 4 पे आना है। तो इसी तरह से ये काम करेगी। ठीक है, और देखो ये ग्राफ ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, 0 से लेके ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस है। दूसरा, आपको यहाँ पे हर एक स्टेज में, दूसरा आपको यहाँ पे हर एक स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट। अगर बच्चा इस कॉन्फ्लिक्ट को सही से पार कर लेता है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आउटकम आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आउटकम आएगा। आउटकम का मतलब कुछ नहीं है, रिजल्ट ही होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है, रिजल्ट। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को सही से पार नहीं कर पाया तो कैसा रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। इसको वर्च्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्च्यू। कि हर एक स्टेज में क्या है, एक वर्च्यू है। वर्च्यू कुछ नहीं है, आप लोग ऐसा ही मान लो कि रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये आपकी स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 स्टेजेस हैं। कितनी है टोटल नंबर ऑफ स्टेज, 8 है। देखो, हर एक स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट है और एक पॉजिटिव आउटकम है। क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है और एक पॉजिटिव
आउटकम है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारी कौन सी है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। अच्छा एज कौन सी है, तो 0 से लेके 18 मंथ तक। कब है, 0 से लेके 18 मंथ तक। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ जाता है कि जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की जो स्टेज है वो बच्चे की किस एज में आती है, तो यू शुड बी आंसर कि 0 से 18 मंथ के बीच में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो बच्चा है वो या तो ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट करेगा। अब ट्रस्ट करना या मिसट्रस्ट करना किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि उसके सोशल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। मैंने क्या बताया कि बच्चा ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट करेगा, विश्वास करेगा या अविश्वास करेगा, वो किस पे डिपेंड है, वो उसके सोशल इन्वायरमेंट पे है। सोशल और कल्चर इन्वायरमेंट। सोशल और कल्चर इन्वायरमेंट का मतलब क्या, मान लो कि उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो उसको सही से प्यार कर रहे हैं, उसको टाइम पे फीड करा रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा। तो पॉजिटिव आउटकम क्या आया, ट्रस्ट आया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेगा, मिसट्रस्ट करेगा या विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हमारी क्या हुई, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। उसके बाद दूसरी स्टेज पे आ जाओ, ऑटोनॉमी, सेम एंड डाउट। अब ऑटोनॉमी और स्टेज और डाउट कौन सी स्टेज हमारी, दूसरी स्टेज है। कब से कब तक है ये, 18 मंथ से लेके 3 साल, 18 महीने से लेके 3 साल। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा ना खुद से छोटे छोटे डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किस तरह के डिसीजन, लाइक टॉयलेट जाना, कपड़े पहनना, खाना खाना, इस तरह के डिसीजन। अच्छा अगर ये स्टेज बच्चे ने सही से क्रॉस की, सही से पार की, तो क्या वर्चू आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। अगर बच्चे ने ऐसा सही से करना सीख लिया तो क्या बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा क्या होगा, अंडर कॉन्फिडेंट होगा। क्या होगा बच्चा, अंडर कॉन्फिडेंट। तो या तो कॉन्फिडेंट होगा या फिर अंडर कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हो ना कि हर एक स्टेज में एक तो पॉजिटिव आउटकम आ रहा है या एक नेगेटिव आउटकम आ रहा है। उसके बाद इनिशिएट और गिल्ट पे आ जाओ। ये स्टेज कौन सी है, तीसरी स्टेज है। कौन सी स्टेज है, तीसरी स्टेज है। टाइम पूछ लिया जाए, आंसर क्या दोगे, 3 से 5 साल। अब स्टेज क्या हुई, बच्चा यहाँ पे इनिशिएट करना स्टार्ट करता है। इनिशिएट का मतलब कुछ नया करना स्टार्ट करता है। अगर बच्चे ने नया किया और वो सक्सेस रहा तो क्या होगा, वो और ज़्यादा नए इनिशिएट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर मान लो कि किसी भी इनिशिएट में वो फेल हो जाता है और उसके आसपास के सोशल कल्चर इम्पैक्ट ये है कि उसको डांटा जाता है, मान लो कि उसके पेरेंट्स या उसके टीचर्स को क्या करते हैं, डांटते हैं या पीटते हैं, तो क्या होगा, वो अभी कुछ नया इनिशिएट ही नहीं करेगा, इवन क्या करना स्टार्ट कर देगा, गिल्ट। तो या तो पॉजिटिव आउटकम आ रहा है या कि नेगेटिव आउटकम आ रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, सोशल और कल्चर पे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फोर्थ स्टेज। फोर्थ क्या है, इंडस्ट्री और इन्फेरिटी। अब इंडस्ट्री और इन्फेरिटी कब से कब की बात है, तो 6 से 12 ईयर। स्टेज कौन सा है, फोर्थ है। अब इसमें होगा क्या, अब देखो यहाँ पे बच्चा ना ये सोचना स्टार्ट करता है कि मैं ये काम करने में कैपेबल हूं या नहीं हूं। ठीक है, और अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। मान लो कि बच्चा किसी भी काम को कर रहा है और वो सही से उस काम को कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। और मान लो कि कंपेयर करके वो किसी भी काम को नहीं कर पा रहा है, मान लो कि उसका फ्रेंड कोई काम कर रहा है और वो खुद से नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव तो ये रहेगा कि वो हार्डवर्क करेगा और किसी भी काम में सक्सेस होने का, आप ऐसा मान सकते हो, किसी भी काम को सक्सेस होने में ये मान लेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। तो या तो इंडस्ट्री आ जाएगा या इन्फिनिटी। अगर काम को नहीं किया तो वो अंडर कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ स्टेज 5 में, आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन। अब देखो आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन में क्या है कि इसमें यह होता है कि रियल बच्चा कुछ बनना चाहता है, लेकिन सोशल और कल्चर इंपैक्ट ये है कि उसको वो किसी और स्टेज में देखना चाहते हैं। मान लो कि कोई एक पर्सन, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई पर्सन ए है ना, वो एथलीट अच्छा है, यानी उसको क्या बनना है, एथलीट बनना है, उसको कोई स्पोर्ट करना है, ठीक है, कोई गेम करना है, लेकिन उसका जो सोशल इन्वायरमेंट है उसको क्या बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, स्टेज नंबर 5, आइडेंटिटी विज रोल कन्फ्यूजन। कब से कब है ये, तो 12 से लेके 18। यहाँ पे इस तरह की कन्फ्यूजन आपको मिलेगी, मतलब इस स्टेज में ये कन्फ्यूजन बच्चे को मिलेगी। उसके बाद 6 स्टेज, इंटीमेसी विज आइसोलेशन सॉरी। इंटीमेसी और आइसोलेशन का मतलब क्या, देखो अगर ये स्टेजेस सही से क्लियर हुई हैं, ये स्टेजेस अगर बच्चा पॉजिटिव आउटकम के साथ आया है तो वो एक इंटर एक्चुअल रिलेशंस में रहेगा, फैमिली के साथ रहेगा,
फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे, या वो बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाएगा, है ना। अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा क्या होता है, आइसोलेट हो जाता है, बिल्कुल ही अकेला हो जाता है, सोसाइटी से दूर हो जाता है। ठीक है, तो किस एज में आता है ये, तो 19 से लेके 40। मैं एजेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत ज़्यादा है। जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एग्जाम टाइम में आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी स्टडी एंड व्हाट शुड नॉट बी स्टडी, क्योंकि अभी हम 1980s में नहीं है ना। क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे डेटा बहुत ज़्यादा है, और आपको ये फिक्स करना है कि कौन सा डेटा आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव आउटकम लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको टाइम पास करना है, आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ही पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उतनी ही बात कर रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से हेल्प करेगी। तो चलिए 7th स्टेज पे देखो। 7th स्टेज पे क्या रहेगा, या तो जनरेटिव रहेगा या स्टेगनेंट होगा। अब यहाँ पे क्या है, इस स्टेज में जो कोई भी ह्यूमन है वो क्या सोचता है कि या तो मेरे को सोसाइटी में कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई मतलब सोसाइटी में कोई अच्छा रोल प्ले करना है, या सोसाइटी के लिए कुछ करना है, या फिर बिल्कुल ही सोसाइटी से अलग हो जाएगा। ठीक है, या तो वो किसी तरह का योगदान करेगा जिसमें सोसाइटी को हेल्प करेगा, या हेल्प नहीं करेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ में आया, वर्च्यू आपको समझ में आया। एज कौन सी है, तो 40 से लेके 65। उसके बाद लास्ट स्टेज, और हमारी इसी थ्योरी की लास्ट स्टेज रहेगी इंटीग्रेटिव और डिस्पेयर। इंटीग्रेटिव और डिस्पेयर क्या है, देखो लास्ट स्टेज में आके अभी फ्यूचर की ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस को ही ज़्यादा एलोबरेट करते हैं, सोचते हैं कि मैंने पास्ट में क्या क्या किया है। और देखो अगर पास्ट एक्सपीरियंस उसके अच्छे रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो होपफुल रहेगा। कैसा रहेगा, होपफुल, यानी उसको रिग्रेट नहीं होगा, किसी भी तरह का क्या नहीं होगा, रिग्रेट। और मान लो कि पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है तो उसको क्या रहेगा, रिग्रेट रहेगा। और अगर पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे है तो रिग्रेट नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस हमने कितने डिस्कस किए हैं, 8। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं। ठीक है, देखो ये एक टेबल है जो कि आपको हेल्प कर सकती है, मैंने सब यही बताया है। ठीक है, इजी करके आप लोग एक बार देख सकते हो यहाँ पे। ये साइकोलॉजी थ्योरी है, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, और ये टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस आपकी 8 है। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। देखो आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है, एक की चैलेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस इज रिसॉल्विंग रोल कंफ्यूजन। मैंने बताया ना कि रोल कंफ्यूजन कैसे है, कि एक्चुअल में आपको बनना क्या है और आपके सोशल कल्चर इंपैक्ट आपको कुछ और बनने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, डिस्क्राइब दिस स्ट्रगल। अच्छा, यूज कहाँ पे होती है, थेरेपी, काउंसलिंग और एजुकेशन सेक्टर्स में। अच्छा, इनके एरिक्शंस की कुछ बुक्स हैं, हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग जनरली पढ़ लेना कि कौन कौन सी बुक्स वहाँ पे उन्होंने राइट की हैं, पब्लिश की हैं। जैसे चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस, द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। क्रिटिसाइज द स्ट्रेंथ क्या है, होलिस्टिक अप्रोच, संपूर्ण विकास की बात की है, इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी, कल्चर की बात की है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात की है। वीकनेस क्या है, एम्पिरिकल सपोर्ट फॉर सम स्टेजेस। देखो उन्होंने ना किसी भी स्टेज में एक्सपीरियंस की बात नहीं की है, किसी भी स्टेज में एक्सपीरियंस की बात नहीं की है कि कौन सा एक्सपीरियंस करना चाहिए जिससे बच्चा क्या लेके आए, एक पॉजिटिव आउटकम लेके आए, क्या लेके आए, एक पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट तो बताया, लेकिन पॉजिटिव आउटकम के लिए कैसा एक्सपीरियंस करना चाहिए वो नहीं बताया। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। लास्ट थॉट ऑफ द डे, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बन जाते हो। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना, बाय, हैव ए नाइस डे।